आयसन इस्माइल के साथ इस वक्त गार्डन में बैठी थी। इस्माइल ने अपने तौर पर इसे ये खुशखबरी दे दी थी कि इसके घर वाले राजी हो गए हैं और तो और उसकी माँ लैला से भी बात कर ली है। सब राजी हैं इनके रिश्ते के लिए और जैसा आयसन ने कहा था इसी हफ्ते इन दोनों की मंगनी का फंक्शन भी अरेंज कर देंगे। आयसन ने सुना और मुस्कुरा दिया। भला उसे क्या कहती कि वो अपने अंदर कैसी जंग लड़ रही है। और हाँ, मम्मी ने कहा था मैं कल तुम्हें ले जाऊँ मॉल और वहाँ से तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन ड्रेस खरीद लें, तो तुम कल रेडी रहना। इस्माइल की बात सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया। तुम खुश हो आयसन? इस्माइल ने पूछा। आयसन ने मुस्कुरा के जवाब दिया। बस तुम खुश रहना, बाकी मैं संभाल लूँगा। इस्माइल मुतमईन सा बोला। साहब जी, बाहर कोई आयसन से मिलने आया है। गार्ड ने आके बताया तो आयसन के कान फौरन खड़े हो गए। इसे पता था कौन आया होगा। कौन है? पता नहीं साहब जी, गार्ड ने नासमझी से कहा। अच्छा, आप इन्हें अंदर भेज दें। इस्माइल की बात सुनकर गार्ड वहाँ से चला गया। इस्माइल और आयसन गेट की तरफ ही देख रहे थे, तभी दामिल अंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर आयसन की हार्ट बीट मजीद तेज हो गई। इस्माइल ने दामिल को नासमझी से देखा, जबकि दामिल ने आयसन को देखा और उसके बाद इस्माइल को। इस्माइल को आयसन के साथ बैठा देखकर इसके माथे पर बल आ गए। जी, आप कौन? इस्माइल दामिल के करीब आने पर खड़ा हुआ। दामिल शाह। दामिल ने इसका हाथ पकड़ा जो उसने मिलाने के लिए आगे किया था। दामिल का नाम सुनकर इस्माइल ने आयसन की तरफ देखा। इसे पता था आयसन किसी दामिल से मोहब्बत करती है, लेकिन इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दामिल इसे इसका सामना भी होगा। मैं आयसन का कज़न हूँ, दामिल ने कहा। लेकिन इस्माइल कुछ कहता कि चुप हो गया। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें लेने। चलो मेरे साथ। दामिल का लहजा भी सख्त था। मैंने कहा था आपको मैं नहीं जाऊँगी, आयसन ने संजीदगी से कहा। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी दामिल, और यही मेरा आखिरी फैसला है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि खुद फैसले ले सको। मुझे पता है मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। आप जाएं पाकिस्तान, वहाँ अनम आपका इंतजार कर रही होगी। शट अप। तुम्हें मैंने बताया तो है कि वो नहीं रही मेरी लाइफ में, लेकिन कभी थी ना। और पहली मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जाती। आयसन को खुद समझ नहीं आया कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई। तो फिर तुम मुझे कैसे भूल रही हो? मैं तो तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ ना। दामिल का लहजा नर्म हुआ था और आयसन के माथे पर बड़े बल ढीले हुए। दामिल प्लीज़ आप वापस चले जाएं। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। आयसन से जब कोई बात ना बनी तो उसने बेबसी से कहा। मैं कुछ नहीं सुन रहा, तुम अभी मेरे साथ चलोगी, बस बात खत्म। दामिल ने कहा और करीब आके उसका हाथ पकड़ा ताकि उसे अपने साथ लेकर जा सके, जबकि इस्माइल बस खामोशी से देखता रहा। छोड़े मेरा हाथ, बस कर दे मुझ पर रहम खाना। मैं नहीं हूँ आपके चाचा की बेटी। वो सुतेले बाप थे। मेरे माँ और बाप दोनों ही मुलाजिम थे। मेरी माँ, उसने पीछे की तरफ इशारा किया, यहाँ मुलाजमत करती है, नौकरानी है वो यहाँ की। दामिल तो सुन के सकते में ही आ गया वो क्या बोल रही है। और हाँ, उसने अपने आंसू साफ किए। मेरी मंगनी हो रही है इस्माइल के साथ बहुत जल्द, और ये मेरी माँ की पसंद है। इसने मुझसे कहा है कि इस्माइल मुझे बहुत खुश रखेगा, और शायद यही मेरे लिए बेहतर लिखा है अल्लाह ने। दामिल ने इस्माइल को देखा जो बस इन दोनों को देख रहा था। वो दोनों उर्दू में बात कर रहे थे जो उसके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। अगर कुछ समझ आया तो बस उसका नाम था आयसन। दामिल ने कहा तो इसकी आवाज़ में मान टूटने की सी तकलीफ थी। मैं पुरानी वाली आयसन नहीं हूँ। ये कहते हुए आयसन के गले में आंसू का गोला अटका था, जबकि दामिल को महसूस हुआ था कि दिल टूटना किसे कहते हैं। आपका यहाँ रुकना बेकार है। आप वापस पाकिस्तान चले जाएं और मुझसे मोहब्बत छोड़ दें, क्योंकि मैं आपका खून नहीं। इसने अपने आंसू जब्त किए। दामिल हंस दिया। वो क्या कहता, अब आयसन ने कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं था। आयसन को लगा जैसे वो दामिल नहीं बल्कि 1 साल पहले वाली आयसन हो। वो भी तो ऐसी ही थी ना। चलो मेरा नसीब। दामिल ने दोनों हाथ उठाकर बस इतना कहा और आयसन का हाथ जो पकड़ा हुआ था वो छोड़ा। माफ़ करना, शायद मैं गलत जगह आ गया था, दामिल ने कहा और एक नज़र इस्माइल को देखकर अपने कदम वापस की जानिब मोड़ लिए। आयसन इसे देखती रही और इस्माइल को कुछ समझ नहीं आया आखिर इन दोनों में क्या बात हुई है। दामिल के जाते इसकी आंख से आंसू बह निकले जो उसने जब्त किए हुए थे। उसे नहीं थी परवाह यहाँ इस्माइल भी खड़ा है। वो रोते रोते नीचे घास पर बैठती चली गई। इस्माइल ने इसे देखा, लेकिन इसने इसे सहारा नहीं दिया, इसे रोने दिया। वो जो अभी भी दामिल पर गुस्सा कर रही थी, अब किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी, बल्कि इसी बच्चे की तरह जिसका पसंदीदा खिलौना उसने खुद ही तोड़ दिया। इस्माइल ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से दामिल जा चुका था। इसने होठ पीछे और आयसन के पास बैठा। मुझे नहीं पता तुमने इससे क्या बात की है, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ ये आंसू तुम्हारी आंख में आखिरी बार हैं। इसके बाद कभी आने नहीं दूंगा। इस्माइल की बात सुनकर इसने इस्माइल को देखा जो मुस्कुरा कर इसे देख रहा था। आयसन ने कुछ नहीं कहा। इसने बस अपने आंसू साफ किए वहाँ से उठकर अपने क्वार्टर में चली गई।
दामिल रोड पर चल रहा था, यहाँ गाड़ियाँ बहुत कम थी। वो बार बार आंखें झपककर आंखों को धुंधला करने से रोक रहा था। बार बार इसकी आंख में पानी आ रहा था, लेकिन इसने आंसू को आंख से बाहर आने नहीं दिया। वो जा रहा था। इसके कानों में ईशा की अजान की आवाज़ आई। इसने नज़र घुमा के देखा तो कुछ ही फासले पर मस्जिद बनी हुई थी। इसने कुछ नहीं सोचा और इस मस्जिद की तरफ बढ़ गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इस्माइल की आंख खुली। इसने सर उठाकर घड़ी में वक्त देखा तो आधी रात थी और घड़ी 3 बजने का पता दे रही थी। इसने खुद पर से कंफर्टर उठाया और फ्रेश होने के घर से वॉशरूम में चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाद जब वो वॉशरूम से वापस आया तो इसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। वो शायद वजू बनाकर आया था, इसीलिए अब अपनी आस्तीन दुरुस्त कर रहा था। इसने दोबारा से वक्त देखा और अपना मोबाइल उठा के कमरे से बाहर चला गया। वो लॉन से होता हुआ जा रहा था कि आयसन के कमरे की लाइट खुली हुई नजर आई। वो समझ गया कि वो तहज्जुद के लिए उठी होगी। उसने उसके कमरे में खिड़की की तरफ से नज़र हटाई और खुद भी नमाज तहज्जुद पढ़ने के घर से मस्जिद की तरफ चल पड़ा। दामिल सर झुकाए जा नमाज पर न जाने कब से बैठा था मस्जिद में, और इस वक्त कोई नहीं था। वो सिर्फ अकेला बैठा था और हल्की आवाज़ में अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा था। मैं यहीं बैठा हूँ, आप मेरा काम कर दो। पहले वो आपसे मुझे मांगती रही और अब मैं उसे आपसे मांग रहा हूँ। मैं यहीं बैठा हूँ, सुबह तक आपसे मांगता रहूँगा। अगर कल नहीं मेरा काम हुआ तो मैं कल भी सारी रात आपके पास बैठा रहूँगा। ये कहते उसकी आंख से आंसू गिरा था और ये पहला आंसू था जो दामिल की आंख से गिरा था, सिर्फ अपने रब के सामने। मैं किसी का बुरा तो नहीं चाह रहा, मैं तो निकाह करना चाहता हूँ उससे, और अल्लाह पाक आप जानते हैं उसके दिल में कौन है। फिर अब जो उसके दिल में है वही उसे मांग रहा है। अब तो आप उसे मुझे दे दीजिए। उसने मुंह पर करके कहा था, मैं ज़िंदगी में एक नमाज नहीं छोड़ूंगा। जो छूट गई हैं तो क़ज़ा उम्री पढ़ लूँगा। मुझे पता है ना मेरे लिए बेहतर नहीं थी, इसलिए आपने उसे दूर कर दिया। और देखिए मैं इसके लिए आपके पास आया भी नहीं। अगर वही मेरा सब कुछ होती तो आज मैं आयसन को नहीं अनम को आपसे मांग रहा होता। ये तो हम समझ नहीं सकते कि अल्लाह दुआ का ख्याल ही दिल में तब डालता है जब उसे पूरा करना होता है। अगर अल्लाह राज़ी ना हो तो हमारी क्या मजाल के उसके सामने बैठे भी। दामिल अल्लाह से बातों में लगा था और इस्माइल इसके पीछे खड़ा इसकी हल्की आवाज़ को सुनकर मुस्कुरा रहा था। इस्माइल ने इसके थोड़े फासले पर ही नियत की और नमाज अदा करने लगा, जब दामिल सबसे बेखबर बस अल्लाह को मनाने में लगा हुआ था। इस्माइल ने नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह पाक मेरे सामने जो लड़का बैठा है दामिल, इसकी दुआ सुन लीजिए। ना जाने कब से ये यहाँ बैठा है, और हाँ मेरे लिए बेहतर कर दीजिएगा जो मेरे हक में बेहतर हो। इस्माइल ने बस इतनी सी दुआ की और खड़ा हो गया। इसने बस एक नज़र दामिल पर डाली और वहाँ से चला गया, क्योंकि वो भी अल्लाह और उसके बंदे के बीच में आना नहीं चाहता था। आयसन मैडम बोल रही थी, आयसन को बहुत अच्छा तैयार करवाना। तुम्हारे लिए मैडम ने शहर की मशहूर पार्लर वाली को बुलाया है। यहाँ की बड़ी बड़ी शख्सियत इसके पास जाती हैं। लैला इसको सूट उठाकर देखती हुई कह रही थी। वो कल इस्माइल के साथ जाकर शॉपिंग कर कर आई थी। इस्माइल काफ़ी खुश था, इसने अपना सूट आयसन की मर्ज़ी से लिया था। दामिल का उस दिन के बाद से दोबारा ना सामना हुआ, ना दामिल ने उससे बात की। उसे लग रहा था जिस तरह उस दिन दामिल गया था वो पाकिस्तान चला गया होगा, क्योंकि उसने इसे अपनी सच्चाई भी बता दी थी और दूसरा इसे ये भी बता दिया था कि वो मंगनी कर रही है। दामिल का दिल तोड़ दिया मैंने, आयसन ने अपनी महंगी तरीन फ्रॉक को देखकर सोचा। लेकिन उस रात वो भी तहज्जुद में उठकर कितना रोई थी। उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। इसने कहा था जो उसके और सबके लिए बेहतर हो वो करना। हाँ इसे पता था बेशक अल्लाह ही है जो उसका बेहतर सोच सकता है। लेकिन तुम अब बाहर चली जाओ, आयसन को तैयार होना है। मिस ज़ारा भी आ गई हैं। रोज़ी ने आकर कहा तो आयसन ख्यालों से बाहर आई, जबकि लैला ने आयसन के माथे पर बोसा दिया और रोज़ी के साथ बाहर चली गई। इन दोनों के जाते ही एक लड़की अंदर दाखिल हुई थी। बस फिर आयसन ने अपनी सब सोच को झटक कर सबकी खुशी के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ खूबसूरती नज़र आ रही थी। गुलाबी और सफ़ेद फूलों से सजा ये बैंक्वेट हुस्न की आला मिसाल लग रहा था। अगर हम स्टेज पर देखें तो वहाँ आयसन गुलाबी रंग की मैक्सी में आज प्यारी लग रही थी, जबकि इस्माइल तो कोई शहजादा ही मालूम हो रहा था। लेकिन यहाँ किसी चीज़ की कमी थी, वो थी आयसन के चेहरे की मुस्कान, जो शायद दामिल के जाते ही खो गई थी। आयसन को तो फिलहाल ऐसा ही लगा था। कॉरल बेटा आयसन को रिंग पहनाओ, अब वैसे काफ़ी देर हो गई है। कॉरल की माँ बाप दोनों स्टेज पर आए थे। तब मैडम ने कॉरल से कहा, यस मम्मी आपने आंटी लैला को और शेजी को बुला लें, फिर पहना देता हूँ। कॉरल ने कहा तो मैडम ने रोज़ी जो उनके साथ खड़ी थी इसे लैला को बुलाने का कहा, तो रोज़ी इस बात में सर हिलाकर स्टेज से नीचे उतर गई। इस्माइल बार बार दरवाजे की जानिब देख रहा था जैसे से किसी का इंतज़ार हो, लेकिन जब कोई आता हुआ नज़र नहीं आता तो आयसन को देखता जो बस खामोश सी बैठी अपने हाथों को देख रही थी। चलो बेटा पहनाओ आयसन को रिंग, मैडम ने लैला और शेजी के आने पर कहा। तभी इस्माइल ने देखा कि दामिल स्टेज के कुछ फासले पर खड़ा था, चुप बिल्कुल खामोश सा आयसन को देख रहा था।
आयसन जो लैला को देखने लगी कि तभी उसकी नज़र सामने गई जहाँ दामिल खड़ा उसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। वो जितना हैरान हो सकती थी हुई। वो जो सोच रही थी वो चला गया होगा, लेकिन वो तो यही था, उसकी सोच गलत थी। दामिल को अपने सामने देखकर उसे 2 साल पहले वाला ये दिन याद आ गया जब दामिल अनम को रिंग पहना रहा था। आयसन भी ठीक इसी तरह जैसे दामिल खड़ा है वैसे खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन फ़र्क था। अब किरदार वही थे। पहले अनम का इजाफा था, अब इस्माइल का इजाफा है। वो पाकिस्तान था, ये इटली है। पहले आयसन बेबसी से खड़ी थी और आज दामिल बेबसी से खड़ा है। इस्माइल के इसके बराबर में आकर बैठा तो आयसन ने दामिल पर से नज़र हटाकर नीचे कर ली। इस्माइल ने अपना हाथ आगे किया ताकि आयसन इसे हाथ दे सके। बस यही वो लम्हा था जब दामिल से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो स्टेज पर आया। 1 मिनट, दामिल ने कहा तो इस्माइल रुक गया जब सब ने दामिल की तरफ देखा। कॉरल, मुझे आयसन से बात करनी है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। दामिल के इन अल्फाज ने आयसन के दिल को चीर के रख दिया था। वो इजाज़त मांग रहा था आयसन से बात करने के लिए। जिसे कहकर आई थी वो आयसन सिर्फ दामिल की है। इस्माइल ने आयसन को देखा जो दामिल को नम आंखों से देख रही थी और फिर उसने दामिल को देखा। इस्माइल मुस्कुराकर खड़ा हुआ और उसे इजाज़त दी। आ जाओ, इस्माइल ने कहा। इस्माइल के कहते ही वो चलता हुआ इसके बराबर में बैठा जबकि सबका रुख इनकी तरफ था। पता है अभी कैसी फीलिंग आ रही है? इसकी आंखें नम थी, लेकिन वो मुस्कुरा के कह रहा था और आयसन वो बेबसी से उसे देखने लगी। चन्ना मेरे आ, उसने कहा और हंस दिया। मुझे ना तुमसे बहुत पहले से मोहब्बत थी, ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब तुम गई तो एहसास हुआ मैंने तो अपना दिल तुम्हें दिया था। अनम से शायद खूबसूरती की वजह से अट्रैक्शन थी। वो गई और मुझे बिल्कुल रोना नहीं आया। वो कहता कहता रुका। खैर अब क्या फ़ायदा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और आज बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। इसकी गुड़िया बोलने पर इसकी आंख से आंसू गिरकर इसकी झोली में गिरा था। तेरे रुख से अपना रास्ता मुड़ के चला। दामिल ने गाने की लाइन बोली। चंदा हूँ मैं। वो रुका, अपनी खुशबू छोड़ के चला। इसने कहकर इसके हाथ पर थपकी दी और उठकर जल्दी से स्टेज से उतर गया जब कॉरल के वालिदैन भी नासमझी से ये सब देख रहे थे और साथ लैला को शैज़ी भी। इस्माइल ने पहले आयसन को देखा जो दामिल को जाता देखकर बेआवाज़ रो रही थी और फिर इसने दामिल को देखा जो अपने आंसू साफ करते हुए जा रहा था। उठो, इस्माइल ने आयसन को गुस्से से देखकर कहा। आयसन ने नासमझी से देखा। मैंने कहा उठो। उसने इतनी ज़ोर से कहा कि दामिल जो जा रहा था इसकी आवाज़ सुनकर पलटा। कॉरल, मम्मी 1 मिनट। इस्माइल ने फ़ौरन इन्हें चुप करवाया। वो जो है ना, इसने दामिल की तरफ इशारा किया, वो तुम्हें हासिल करने के लिए अल्लाह को मना रहा था 2 रातें। मैंने खुद देखा। दामिल पूरा उनकी तरफ घूम गया था। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं मांगा है अपने रब से, तो मेरा हक नहीं बनता। पहले तुमने इसे मांगा था अल्लाह से, अब जब वो आ गया तो तुम नहीं जा रही और अब वो तुम्हें मांग रहा है अल्लाह से। इस्माइल की बात सुनकर आयसन ने दामिल को देखा। तुम्हें पता है तुम दामिल के लिए बनी हो। हाँ, सच में आयसन जुनेद शाह दामिल शाह के लिए बनी है। इसकी ये बात पूरे हॉल में गूंज उठी थी और दामिल के चेहरे पर फतह से मुस्कान रक्स करने लगी। और जहाँ तक बात है कि तुम यहाँ क्यों आई, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तुम यहाँ इसलिए आई थी ताकि तुम ज़रिया बन सको मेरी निजात का। अल्लाह को मैं पहले से पसंद था। इस्माइल ने थोड़ा इतरा कर कहा जबकि सब खामोशी से उसे सुन रहे थे। बस अल्लाह ने कहा कि कोई तो ज़रिया बने ना ताकि कारल को इस्माइल बना सके। और हाँ, एक और बात ब्रो, इस्माइल ने अब दामिल को मुखातिब किया। अगर ये यहाँ नहीं आती तो तुम्हें कभी नहीं पता चलता कि ये सांवली तुमसे कितनी मोहब्बत करती है और ना ये पता चलता कि तुम भी इससे मोहब्बत करते हो, फ़कत इससे। इसकी बात सुनकर दामिल के साथ आयसन के लब भी मुस्कान आ गई थी। और जहाँ तक बात गई कि मेरा क्या होगा, तो वो ना मैंने अल्लाह से बात कर ली है। और देखना मुझे तुमसे अच्छी तो नहीं, लेकिन तुम जैसी ज़रूर मिल जाएगी। इस्माइल हंस दिया। वहाँ क्यों खड़े हो ब्रो, यहाँ आओ, पहनाओ इसे रिंग। इसके हाथ देखो खाली खाली लग रहे हैं। इसने ज़ोर से कहा। कॉरल, ये सब क्या है? कौन ये लड़का? और तुमने अभी क्या कहा तुम? इस्माइल, मैडम ने गुस्से से कहा। इन्हें जितनी ही फिक्र नहीं थी कि दामिल कौन है, इन्हें ये फिक्र थी कि इस्माइल कौन है। मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ, ज़रा पहले मुझे मेरा काम करने दें। वो दामिल को लेने जा रहा था कि लैला के पास रुका। आपकी बेटी सिर्फ दामिल के साथ खुश रह सकती है, मैं इसे खुश रखना चाहूँ भी तब भी नहीं रख सकता। इसकी बात को समझकर और फिर पहले की कॉरल की बातें सुनकर लैला ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। वो ठीक कह रहा था, दामिल ही इसकी मोहब्बत है। आ जाओ ब्रो, ये लो रिंग पहनाओ। इसे देखो, इसका मेकअप भी ख़राब होने लगा है। इसकी बात सुनकर दामिल मुस्कुराकर आयसन के बराबर में बैठा। आयसन इसे देखकर आज वाकई दिल से मुस्कुरा दी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दामिल ने पहले पूछा। बोलो हाँ, इस्माइल ने आयसन को कहा। हाँ, इसके कहते साथ अपना सांवला हाथ दामिल के गोरे हाथों में दिया था।
और इसका हाथ अपने हाथ में लेकर दामिल ने वो हरे रंग उसके हाथों में पहनाई हुई थी। दामिल के रिंग पहनाते ही हॉल तालियों से गूंज उठा था और वहाँ वही लैला शेजी मुस्कुराते हुए आयसन का मुतमईन चेहरा देख रहे थे जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, जबकि इस्माइल की माँ बाप बस खामोश से खड़े थे। इन्हें शक हो गया था कि इनके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है। चलो आयसन, अब तुम पहनाओ दामिल को। इस्माइल ने इसके सामने एक और रिंग की। आयसन ने इसे देखा जो इसके सामने झुका खड़ा था। आओ, उठाओ ना। इस्माइल ने रिंग की तरफ इशारा किया तो आयसन ने रिंग उठा के दामिल के हाथ में पहनाई। इसके पहनाते ही हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। आज आयसन को उसकी मोहब्बत मिल गई थी जिसे वो सालों से दुआ में मांगती थी। इसने साबित कर दिया था कि दुआ सुनी जाती है, देर लगती है लेकिन रद्द नहीं होती। वहीं दामिल भी आज बेहद खुश था। इसने भी साबित कर दिया था जब अल्लाह को मनाने जाओ तो वो अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता, बस अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। रास्ते वो कैसे बनाता है हमें पता भी नहीं चलता। और इस्माइल, इसने साबित कर दिया था मोहब्बत सिर्फ मिल जाने का नाम नहीं है। कभी कभी अपनी ही मोहब्बत की खुशी की खातिर अपनी मोहब्बत को आज़ाद करना पड़ता है। आज वो दोनों ही बहुत खुश थे। दूर कहीं चांद ने इन दोनों के साथ की दुआ की थी। ज़ैनब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी थी कि तभी इसके बराबर में कोई आकर बैठा था। इसने गर्दन मुड़कर देखा तो हमजा इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जहर लग रहे हो ऐसे मुस्कुराते हुए। मुझे पता है तुम्हें मरने का शौक़ है, इसलिए तुम मुझे जहर बोल रही हो। यहाँ क्यों आए हो? दामिल की कॉल आई थी, वो लोग आ रहे हैं।